16 महीने से जारी मणिपुर हिंसा एक बार फिर भड़क उठी है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में शनिवार सुबह हुई एक घटना में 4 संदिग्ध उग्रवादियों समेत एक आम नागरिक की मौत हो गई। ये हमला असम की सीमा से सटे मोंगबुंग गांव के पास हुआ, जहां संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने मेते समुदाय के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच संदिग्ध उग्रवादियों और स्थानीय समुदायों के बीच गोलीबारी जारी रही। हमले में मरने वाले शख्स 63 वर्षीय कुलचंद्र की पत्नी के मुताबिक हमलावर अचानक उनके घर में घुसे और कुलचंद्र की हत्या कर दी। मणिपुर पुलिस ने घटना के बाद से इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर मौके से 3 संदिग्ध उग्रवादियों के शव बरामद किए हैं। इसी बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कैबिनेट की एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की गई। कुकी जनजाति के संगठनों ने इस ताजा हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की कथित ऑडियो क्लिप को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें उन पर जातीय हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इसी क्लिप के लीक होने के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मणिपुर में बीते कुछ दिनों से उग्रवादी संगठनों द्वारा ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा बलों की चिंताएं और बढ़ गई है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि इस संगठनों के पास इतनी भारी मात्रा में सेना जैसे हथियार और असला कहां से आ रहा है। आपको बता दें कि 6 सितंबर को सेना और मणिपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में कांगपोकपी और इम्फाल के पूर्वी जिलों के संवेदनशील इलाकों में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मई में इन चरमपंथी संगठनों के कुछ लोगों ने ईस्ट इम्फाल के पांगेई के मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और खाबे इसोई की 7वीं इंडिया रिजर्व बटालियन और 8वीं मणिपुर राइफल्स को लूटा था, जिसमें लगभग 4,537 हथियार और 6.32 लाख गोलियां शामिल थी। अधिकारियों का दावा है कि ये वही हथियार हैं जिनसे उग्रवादी संगठन हमला कर रहे हैं। हथियार लूटने का ये पहला मामला नहीं है। दरअसल हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारी सेना से हथियार लूटने की कोशिश भी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को जांच ऑपरेशन में उग्रवादियों के अलग अलग ठिकानों से हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर राज्य पुलिस ने ड्रोन रोधी सिस्टम तैनात कर दिए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी इलाके में भेजा गया है। मणिपुर में हिंसा का ये सिलसिला पिछले 16 महीनों से जारी है। इसमें 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। राज्य के हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं और हिंसा से प्रभावित लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर है। अब देखना ये है कि सरकार और सुरक्षा बल इस संकट से निपटने में किस हद तक सफल होते हैं।